अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कैसर रूजा और मैं पिछले कुछ अरसे से आम अल्फाज में आम लोगों के लिए जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक जो मालूमात है वो पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक बिल गेट्स ने अपने हालिया मजमून में एआई के मुतालिक किन खतरात का जिक्र किया है और उनको मैनेज करने या हल करने के लिए अपने क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जिस फेयर का जिक्र बिल गेट्स ने अपने मजमून में किया है वो है डीप फेक या डिसइंफॉर्मेशन, स्पेशली उन वक्तों में जब इलेक्शन होने जा रहे हो या जमहूरी निजाम आगे बढ़ रहा हो, तो एआई उस दौरान अपनी गलत इस्तेमाल की वजह से पूरे निजाम को दरम बरम कर सकती है। मिसाल के तौर पर आने वाले इलेक्शन के दौरान जब आप वोट देने के लिए सुबह उठे और तैयार होकर जाने वाले हो तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आए जो आपके महबूब लीडर की तरफ से हो, उसकी आवाज में हो और वो आपको कहे कि भाई मैंने इलेक्शन से बाइकाट कर दिया है, मैं वोट देने नहीं जा रहा। और आप अपने नए नवेले कपड़े जो आपने पहने थे वो उतार के अपने नॉर्मल के कपड़ों में बैठ जाएं और गुस्सा करने लगे कि ये क्या हो गया, और फिर आपको पता चले कि वो वीडियो एआई के जरिए बनाई गई थी और वो बिल्कुल फेक थी। तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है और ये सिर्फ एआई के दौर में नहीं हो रहा, आज से पहले भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाते गए लोग अखबारों की सूरत में, मैसेजेस की सूरत में। आपको न जाने कितनी दफा ये मैसेजेस आया होगा कि आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इतने पैसे मिले हैं, आप फोन करें तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब एआई की सूरत में ये जो चीजें हैं वो वाज़े आपको तस्वीर और वीडियोस और ऑडियोज की सूरत में नजर आएगी। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप बाखबर रहें और इंफॉर्मेशन और सोर्स को वेरीफाई करें कि आप तक जो मालूमात आ रही है वो कहां से आ रही है। इस दूसरी परेशानी का जिक्र बिल गेट्स ने अपने नोट्स में किया है वो ये कि एआई इंसानों, इंडिविजुअल्स या मुल्कों पर हमले कर सकती है। मिसाल के तौर पर आज से पहले भी कई मुल्कों के दरमियान या इंसानों पर साइबर अटैक्स होते हैं जिनसे उनकी जासूसी की जाती है, कीमती राज उनके निकाले चोरी किए जाते हैं या फिर उनके सिस्टम में खलल डालकर सिस्टम को तबाह किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमने कुछ अर्सा कबल देखा कि बहुत सारे बैंक्स को पाकिस्तान के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि वो अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज बंद कर रहे हैं बिकॉज उनका डेटा जो है वो इंडियन साइबर अटैकर्स ने हैक कर लिया था। या हम कभी ईरान में, कभी इसराइल में, कभी और मुल्कों में इस तरह की मालूमात सुनते हैं कि पूरे के पूरे बिजली के निजाम बंद हो गए बिकॉज किसी ने साइबर अटैक करके उनके सिस्टम को मिस हैंडल किया। चूंकि अब एआई के पास ताकत ज्यादा है तो वो लोग जो शायद ये काम करने में पहले ज्यादा वक्त लगाते थे उनको अब कम वक्त में मसाइल खड़े करने के लिए आसानी हो जाएगी या उनको कम वक्त में वो ज्यादा मसाइल पैदा कर सकते हैं। इस तीसरे फेयर या खौफ का जिक्र बिल गेट्स ने अपने नोट्स में किया है वो ये कि एआई इंसानों की नौकरियां ले जाएगी। बिल गेट्स अपने मजमून में कहते हैं कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, आज से पहले भी हमें ऐसा महसूस हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो लोगों को लगा कि अब उनके लिए नौकरियां खत्म हो जाएंगी। वो अपने मजमून में कहता है कि इस दफा भी ऐसा ही होगा जहां पे हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स जो मशीनें कर सकेंगी या एआई कर सकेगी वो उनसे इंसानों को अपने हाथ धोना पड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम या गवर्नमेंट्स एटलीस्ट इस तरह की पॉलिसीज अपनाएं कि वो जॉब्स जो एआई लेके जा रही है उनके मुकाबले में नई नौकरियां आम लोगों के लिए या मजदूर तबके के लिए या ऐसे लोगों के लिए पैदा की जाएं जिनकी डायरेक्ट जॉब्स एआई से असरअंदाज हो सकती हैं या एआई जिन पे असरअंदाज हो सकती है। वो कौन सी जॉब्स है उसके मुतालिक मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एआई की वजह से अपनी जॉब से हाथ ना धो बैठें तो एआई को सीखें। आप जितना इसको सीखेंगे उतने आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे कि आप मजबूती से इस मैदान में अड़े रहें। इस चौथी परेशानी के बारे में बिल गेट्स अपने मजमून में लिखता है वो है कि एआई के मुतालिक मालूमात तो बहुत सारी है लेकिन चूंकि उसके रवैये वही है जो इंसानों से उसने लिए तो ऐन मुमकिन है कि आप बहुत सारी उससे इंफॉर्मेशन पूछें तो वो आपको उसको गलत जवाब दे हेलुसिनेशन के जरिए, चूंकि उसको जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंसानों की तरह समझ नहीं आता। मिसाल के तौर पर कोई भी उससे पूछ सकता है, एक बच्चा भी कि मुझे चांद पे जाना है तो मैं कैसे जाऊं, तो उसे सिंपल स्टेप्स बता देगी विदाउट थिंकिंग कि उस बच्चे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं या नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हम इंसानों
की तरह सोचे जब हम एआई से डील कर रहे होते हैं। तो अब तक चूंकि वो हेलुसिनेशन का शिकार है, ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक आम बंदे से, या आम बंदे नहीं, कम अकल बंदे से आप पूछे कि अब मैंने चांद पे जाना है, बोलेगा भाई ऐसे उड़ो चांद पे चले जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो कंटेक्स्ट समझने के लिए एआई को अब भी वक्त लगेगा। पांचवी और अहम चीज जो बिल गेट्स ने अपने मजमून में बताई है वो ये कि स्टूडेंट्स जो है वो सीखना छोड़ देंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे वो काम कर रही है। मिस कहती है मजमून लिख के लाओ, मजमून आ गया। टीचर कहते हैं ये असाइनमेंट करके आओ, असाइनमेंट हो गई। तो हम जब नए मसाइल आते हैं, जब नई चीजें आते हैं, तो उनके लिए सॉल्यूशन भी नए ढूंढने पड़ेंगे। हम किस तरह अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग में, क्रिएटिव आइडियाज में, या ऑन फील्ड जो स्किल्स हैं उनमें उनको महारतें सिखा सकते हैं कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, जिनका ताल्लुक शायद सिर्फ क्लासरूम से नहीं, पर उनको प्रैक्टिकल स्किल्स में डालने से है, ताकि वो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके एक बेहतर दुनिया के लिए अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर सके। ये सब परेशानियां या खौफ हैं तो सही, लेकिन इनका हल क्या है? बिल गेट्स इस बारे में कहते हैं कि ये वाकई में परेशान करने वाली चीज है, लेकिन ये मैनेजेबल है। और इंसानों की तारीख में ये पहली दफा नहीं है कि इंसान इतना हैरान हुआ है। वो ये कहता है कि ये पहले आई हुई तब्दीलियों से बड़ी तब्दीली है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, या जब कैलकुलेटर इजाद हुआ, जब कंप्यूटर इजाद हुआ, तो उस पे भी इंसान हैरान था। लेकिन इस बार की तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली है। तो उसको समझने के लिए वो मशवरा देता है कि जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक सीखना होगा, उनके मुतालिक मालूमात रखनी होगी। और वो गवर्नमेंट और एजेंसीज के लिए वो सजेस्ट करता है कि उनको अपने लिए पॉलिसीज बनानी होगी, और इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि जो हमारा निचला तबका है या गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, वो एआई तक रसाई हासिल कर सके, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। यकीनी तौर पे एआई के मुतालिक बहुत सारे खौफ, बहुत सारी परेशानियां और चैलेंजेस हैं, लेकिन वो सारे मैनेजेबल हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एआई के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात रखें और अपने आप को बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज करें, तो उसके मुतालिक जानें, उसके मुतालिक पढ़ें, उसके साथ दोस्ती कायम करें कि वो किस तरह आपकी जिंदगी को आसान बना सकती है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, और आप तक मैं एआई के मुतालिक मजीद मालूमात पहुंचाता रहूंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।